जलेबिया। जवानी में ये बहुत चटुरा था, मरा जाता था हमारी जलेबियां खाने के लिए, पर हमेशा बोलता रहता, कटोरी, अरे ओ कटोरी, जलेबी खिला दे कटोरी। ना हमें कभी तुम्हारी जलेबी पसंद थी और ना तुम पसंद हो। झूठी अफवाहें फैला के चैप होना बंद करो कटोरी। देखो कैसे फपड़ रहा है हमारी जलेबियां खाने के लिए। ये लो खाओ ना, ये लो खा लो, अरे खा लो, अरे खाओ और खाओ, ये लो और खाओ और खाओ। कोई बचाओ हमें इस बेस्वाद जलेबी के नाम पर कलंक खाने से। कहाँ हो रहा है सब? क्या हो रहा है? एकनाथ, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी अम्मा की सेटिंग जबरदस्ती हमारे बाबूजी से करना बंद करो, समझे? बेटा तुम्हारी कठोर बातें सुन के ही तुम्हारे पिताजी का दिल टूट जाता है। वो तो ये बबलू बोल नहीं पाता, वरना तुम्हें 2 लपोड़े जड़ के अब भी बताता हमारे फ्रेंडशिप के किस्से, है ना बबलू? झूठी। अरे देखिए हमको कहाँ मिला, ये माँ जी के खानदानी कंगन पेटी में थे। अरे राम राम चाची। अरे ये हमारी अम्मा के कंगन इन्हें कहाँ से मिल गए? ये कंगन तो हम पहचानते हैं, ये बगुली पहना करती थी। बगुली कौन? कौन? तुम्हारी माँ। हमारे बगल में रहते थे ना, तो हम उसे बगुली कहते थे। अच्छा हाँ। और जो सामने रहती थी उसका क्या नाम रखा? समूली। पर हम ये कहना चाहते थे कि बगुली हमेशा से चाहती थी कि ये कंगन वो हमें दे। काका? वो तो ये बबलू बोल नहीं पाता, वरना अब भी बता देता, है ना बबलू? पापा जी, रमेश भैया के पापा जी, आज ना बिल्कुल मत सोचिए और अम्मा को कंगन पहना ही दीजिए। ओह माय गुडनेस, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? हाँ। ये कंगन हमारी मदर इन लॉ ने हम दोनों को दिए हैं। हाँ। और अब ये कंगन हम अपनी डॉटर इन लॉ को देंगे, समझे? रीता, एक काम करते हैं, ये कंगन शाम को पूजा के बाद सावी को पहनाते हैं, तब तक इसे मंदिर में रख देते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ जी है? हाँ चल। कंगन हमारी अम्मा के हैं और हक जता रही हैं ये बहुरानियां। ये कंगन हमारी अम्मा की बेटी यानी कि हम रितिका पहनेंगे। जीतू कहाँ चला गया? अभी तो यही था। चला गया क्या? ओ भैया, ओह, तो ये है दूसरी बीवी लतिका। जीतू के हाथ में टिफिन भी है। ये सौतन मुझसे पहले पहुंच गई टिफिन एंड ऑल लेके। आज तो इस टिफिन से ना इसके सिर पे तपला पचाऊंगी मैं। सावी, ये क्या कर रही हो तुम? पीछे बताओ बाबू, आज ये केस मैं खुद हैंडल करूंगी। ओ दीदी, कौन है तू? और क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? ये तो कोई और ही औरत है। अरे कौन सा केस हैंडल कर रही हो तुम? क्यों पकड़ा इन्हें? कौन है ये? क्या बोल के बात घुमाऊं? अगर मुझे शक के नौले ये बता दिया तो रंगे हाथ कैसे पकड़ूंगी? लतिका कौन है पता ही नहीं चलेगा। जासूसी का चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। क्यों पकड़ी है मेरी स्कूटी? पैंच वैच ढीला है क्या तेरा? कहो तो टाइट कर दूं, एक हफ्ता लगाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं मुझे लगा तुम क्या मेरे हस्बैंड को छेड़ रही हो। ये ना मेरे हस्बैंड है, सिर्फ मेरे। एड्रेस पूछ रही थी। इसको छेड़ूंगी मैं? शक्ल देखिए इसकी, मुर्गे जैसा तो दिखता है। और वैसे भी ये तेरे लायक ही है मुर्गी,
मेरे लायक नहीं। तुमने मुझे मुर्गी एंड ऑल बोला? अरे हमें तो मुर्गा बोला, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। हाँ कहा तो कहा, क्या लड़ेगी मुझसे? आ लड़ ले। जूडो कराटे जानती हूँ मैं, एक पंच मारूंगी ना समझ में आ जाएगा। अरे दीदी आप तो नाराज ही हो गई, अपना जूड़ा कहीं और जाके खोलो ना, हम मुर्गों पे क्यों खर्च कर रही हो? चलो 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 सावी। हाँ चलो जाओ, टाइम वेस्ट। ये क्या कर रही हो तुम? अनजान फाइटर आंटियों से क्यों भिड़ रही हो? ये टिफिन एंड ऑल हो ना हो, दिया उस लतिका नहीं है, लगता है आसपास ही कहीं रहती है। क्या हो गया, क्या सोच रही हो अब? ये सोच रही हूँ ये टिफिन किसने दिया है तुम्हें? क्या हुआ दीदी, आप थोड़ी परेशान से लग रही हैं लगती विशाल में। सनम ने हमारा प्रेम पत्र पढ़ने से मना कर दिया, लंबा लग रहा है उन्हें। एक तो तुम कहते हो गुस्सा ना करे, कैसे ना करे गुस्सा, हम तो गुस्से से तांडव करने वाले थे, किसी तरह खुद को संभाला है हमने। लट्टू, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो कह रहे हैं कि प्यार का इजहार कम पन्नों में करें, ऐसे थोड़ी ना होता है। दीदी इसमें हमारा जीजा जी की गलती नहीं है, ये समय ही ऐसा है। अब यहाँ किसी ने धैर्य बचा ही नहीं है दीदी। और आपको पता है इसका दोषी कौन है? मोबाइल फोन, यानी कि चल दूरभाष नाम का एक यंत्र है। यानी कि अब सबको गाड़ी भर के चलचित्र में संदेश भेजने वाला यंत्र चाहिए। जो लिखना है जल्दी लिखो और आगे बढ़ो, अब जमाना ऐसा ही है दीदी। अच्छा